नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 2697 ऑफ 2023 एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो कि 1 नवंबर 2023 को प्रोनाउंस की गई है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ये केस है। और इसमें जो अपीलेंट हैं वो एक हस्बैंड हैं, उनके ऊपर 302 इंडियन पिनल कोड और 498A के अंदर इंडियन पिनल कोड में पनिशमेंट जो है अवार्ड की गई थी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई थी। और हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे। और जो कंटेंशन ये रेज की गई थी कि जो वाइफ है इनकी, उनकी जो डेथ हो गई थी और इन दोनों की वाइफ और हस्बैंड के बीच में क्वार्रल हुआ था, लड़ाई हुई थी, और जो वाइफ ने अपने ऊपर केरोसिन ऑयल था वो डाल दिया था और हस्बैंड ने जो है जो केरोसिन डाला था उसके ऊपर एक जो है बर्न कर दिया था, माचिस से उनको जला दिया था। तो पहली जो डिफेंस में जो दलील दी गई थी कि वाइफ ने अपने ऊपर ये खुद ही आग लगाई है और हस्बैंड ने बचाने की कोशिश की है, लेकिन उस दलील को जो है ट्रायल कोर्ट ने और इवन हाई कोर्ट में कोई रिलीफ नहीं मिला था, क्योंकि जो एविडेंसेस थे वो हस्बैंड के अगेंस्ट में थे। और फाइनली जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आए तो यहाँ भी ये दलील दी गई थी कि जो मर्डर का जो ऑफेंस है वो नहीं लगना चाहिए, बल्कि सेक्शन 304 के अंदर जो मर्डर का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 4, जो प्री मेडिएशंस अगर ना हो, अगर कोई सडन और ग्रेव फाइट हो जाए और सडन फाइट हो जाए तो उसमें अगर प्री मेडिएशन फैक्टर अगर एब्सेंट हो तो उसमें एक्सेप्शन क्लॉज जो है वो मेंटेनेबल होना चाहिए। तो इनको कल्पेबल होमिसाइड का जो है ऑफेंस के अंदर उनको पीनलाइज करना चाहिए, जिसकी सजा जो है वो 10 साल तक की होती है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया और कहा कि चूंकि लड़ाई जरूर हुई थी लेकिन हस्बैंड इसमें बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, और अगर कोई सडन फाइट हो जाए बिना किसी प्रोवोकेशन के और प्री मेडिटेड माइंड, तब वहाँ एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर हस्बैंड को कॉन्सिक्वेंसेस पता थे कि वाइफ ने अपने ऊपर जो है केरोसिन ऑयल डाल दिया है, तो सफिशिएंट टाइम मिल गया था उनको सोचने के लिए। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने माचिस की मतलब आग लगा दी थी और उन्हें पता था कि केरोसिन से आग लगती है, तो इसमें इस ग्राउंड के बेसिस पे वो है एडवांटेज नहीं ले सकते। तो आइए हम इसके जो थोड़ा सा जजमेंट के जो कंटेंट्स हैं वो समझने की कोशिश करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था वो समझने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये एक 302 498 इंडियन पिनल कोड का है। दोनों कोर्ट्स ने सजा दे दी थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, 50,000 रुपये का जो फाइन भी है वो लगाया था, और 1 साल तक की सजा भी दी थी। अंडर 302 मतलब फाइन ना देने से 1 साल की सजा जो है वो बढ़ जाएगी। 302 इंडियन पिनल कोड के अंदर रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी और 498 के अंदर दोनों सेंटेंसेस थी जो है वो कंकरेंटली चल रही थी। मींस लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी। इंसिडेंट 2010 का था, 9 बजे हुआ था अपीलेंट के घर में। एलिगेशन ये थी कि अपीलेंट ने अपनी वाइफ को मारने के लिए मैच स्टिक से लाइटन कर दिया था, मैच स्टिक से आग लगा दी थी और उनके ऊपर फेंक दी थी, जो कि ऑलरेडी उनके ऊपर केरोसिन पड़ा हुआ था। तो मींस केरोसिन वाइफ ने अपने ऊपर डाल रखा था, तो हस्बैंड ने माचिस की जलती हुई तीली फेंक दी थी, जो कि क्वार्रल हुआ था अपीलेंट्स के साथ। FIR रजिस्टर्ड हुई थी सो नंबर की 26 सितंबर 2010 में, लेकिन पहले 307 इंडियन पिनल कोड में हुई थी। लेकिन जब जो पहले 26 सितंबर 2010 में पहले इनिशियली रजिस्टर्ड हुई थी, उस FIR में कहा गया था कि मेंटल और फिजिकल हरासमेंट की वजह से वाइफ ने जो है अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया, जिससे वो बेयर नहीं कर सकती थी टॉर्चर हस्बैंड का। तो यहाँ पर क्लियर इंटेंशंस थी कि
वो मारना चाहते थे हस्बैंड, क्योंकि मैस्टिक जलाते समय उन्होंने ये वर्ड भी अटर किया था, यू डाई, मीन्स तुम मरो। तो 10 डिसीज्ड जो वाइफ थी उन्होंने उनको इन्फ्लिक्ट बर्न्स इंजरी हो गई रेजिडेंस में, जबकि उनकी क्लियर इंटेंशन थी मारने की। तो फिर उसके बाद जो है वाइफ की डेथ हो गई थी। तब फिर जो केस था वो 302 498 में कन्वर्ट हुआ था। पहले जो था वो 307 के अंदर था जब तक वाइफ अलाइव थी, लेकिन जब वाइफ जो है बर्न्स इंजरी से मतलब बेयर नहीं कर सकी और उनकी डेथ हो गई, तो फिर 302 और 498 का केस रजिस्टर्ड हुआ। अपीलेंट्स को जो हस्बैंड है उनको चार्ज किया गया एक्सोरिसाइड, जिसमें कहा जाता है कि वाइफ को हस्बैंड द्वारा मार देना, उसको एक्सोरिसाइड कहते हैं। तो क्लिंचिंग एविडेंस रिकॉर्ड किए गए थे अपीलेंट ने। उसमें ये बताया गया था कि अपीलेंट हमेशा हरास करते थे डिसीज्ड वाइफ को और डॉवरी की डिमांड करते थे, और इस बीच में दोनों के बीच में झगड़ा होता था। मैरिज जो है 11 साल पहले हुई थी और एक लड़का और एक लड़की थे वेडलॉक से। जब इंसिडेंट हुआ तब इन दोनों के जो बच्चे थे वो कोर्ट यार्ड में खेल रहे थे, और क्योंकि बॉय की ने अपनी एज स्टैंडर्ड की थी तो उन्होंने डिपोज किया था कि अपीलेंट की आदत थी वाइफ को मारने की, और फ्रीक्वेंट कॉल्स दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो डिफेंस था अपीलेंट का कि वो गिल्टी नहीं है जहर जलाने के लिए, वो क्योंकि वो उसकी खुद की वाइफ की सुसाइडल टेंडेंसीज थी, वो खुद उन्होंने अपने आप पर आग लगाई थी, और पहले भी एक बार अपनी वेन्स को काटने मतलब एक बार वेन्स को मतलब अपनी नाड़ियों को काटने की, जो ब्लड वेसल है उसको काटने की कोशिश की थी। तो इसलिए जो केरोसिन है उन्होंने खुद अपने ऊपर डाला था, तो वो खुद अपने ऊपर आग लगाई थी, और अपीलेंट ने बल्कि आग बुझाने की कोशिश की थी, पानी फेंका था बकेट से। लेकिन जो डिफेंस था ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ओवरवेलमिंग एविडेंस ये बताते थे कि दोनों के बीच में फ्रीक्वेंट झगड़ा होता था, और ऑकुलर एविडेंस मींस आंखों से देखा जो वारदात थी वो ये प्रूफ करती थी कि उन दोनों के बीच में फिर झगड़ा हुआ था, और छोटे से मैटर के ऊपर, और डिसीज्ड वाइफ ने बिना आगे फर्दर टॉर्चर नहीं बेयर कर सकती थी, इसलिए वो किचन में गई और अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया, और अपीलेंट ने एडवांटेज ली उस सिचुएशन के ऊपर और आग लगा दी। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो अपीलेंट के काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि इसमें प्री मेडिटेटेड माइंड नहीं था, वाइफ को मारने के लिए कोई इंटेंशन नहीं थी मारने की, तो इसलिए 302 के प्रोविजन जो है एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, बल्कि 304 पार्ट 2 ऑफ इंडियन पिनल कोड है उसके एप्लीकेबल होने चाहिए, जो कि बताते हैं कल्पेबल होमिसाइड एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और जबकि स्टेट ने इस सबमिशंस को अपोज किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना एनालिसिस किया कि मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस थे। पहले जो एग्जिबिट P1 था, और जो कि जुडिशियल फर्स्ट क्लास के समक्ष जो दिया गया था, अर्नाकुलम जो PW5 है प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, उन्होंने क्लियरली बताया कि कॉज और सर्कमस्टांसेस डेथ के क्या थे डिसीज्ड वाइफ के। और जो अदर स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की गई थी वो हेड कांस्टेबल द्वारा की गई थी, वो एग्जिट P10 था। उसने दोनों स्टेटमेंट में वाइफ उसमें भी वाइफ ने यही सेम नरेशन दिया था जो एग्जिट P1 में दिया था। अगर दोनों स्टेटमेंट्स को मतलब साथ साथ पढ़ा जाए तो यही बताया जाता है कि जो फेटफुल डे में अपीलेंट ने असॉल्ट किया था, क्योंकि और वो नशे में थे, और फिर उसके बाद एक हाथ से चेस्ट पे मारा उनको और धक्का दे दिया, और वारदात के टाइम बच्चे खेल रहे थे। जब असॉल्ट अनबेरेबल हो गया तो उसने किचन गई और केरोसिन अपने ऊपर डाल दिया। उसके बाद हस्बैंड ने मैस्टिक थी जला दी और बर्न कर दिया। तो जो स्टेटमेंट जो PW5 के समक्ष रिकॉर्ड की गई थी वो प्रूव्स करती है करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट कि वो जो डिसीज थी उस वक्त वेल ओरिएंटेड थी, कोहेरेंट स्टेटमेंट थी उनकी। तो इसमें कोई डिसबिलीव नहीं किया जा सकता कि वो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं थी, और स्टेटमेंट को किसी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। और फर्दर ये भी कहा कि हैबिट थी उनको शराब पीने की, और असॉल्ट शराब पी कर हमेशा असॉल्ट करते थे। और टेस्टिमनी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर PW21 है उसमें भी ये बताया गया, और DW1 थे जो उन्होंने भी यही प्रूफ किया कि जो बर्न्स इंजरी नरेट हुई थी तो फिर हस्बैंड ने असॉल्ट किया था और अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया था, फिर उसकी वजह से वो आग लगी थी। और मेडिकल रिपोर्ट बताती थी कि 96% बर्न्स इंजरी हुई थी।
और नेबर्स की टेस्टिमनी थी PW1 PW2 जो कि जीप में ले गए थे और उन्होंने बर्निंग स्टेट में डिसीज्ड को देखा था। तो यहाँ पर ओवरवेलमिंग एविडेंस थे कि डिसीज्ड की डेथ बर्न्स इंजरी भी हुई थी। अब यहाँ पर ये कंसीडर किया गया कि अपीलेंट का प्रीमेडिटेटेड माइंड था कि ड्यू टू ग्रेव सडन प्रोवोकेशन से जो कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बनता है, इसकी सजा 10 साल तक की होती है। तो यहाँ पर एक जजमेंट कालू राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की अपीलेंट के काउंसिल ने रिलाई किया और इसके, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर हम नहीं मानते हैं क्योंकि उनका प्रीमेडिटेटेड माइंड नहीं था, क्योंकि इस प्लेस में कि फाइट जो थी वो सडन नहीं थी। पहली चीज यहाँ भी कोर्ट ने बताया कि जब भी सडन फाइट हो तभी होता है, ये रिलीफ मिल सकता है। यह फाइट सडन नहीं थी। पास्ट हिस्ट्री भी थी कॉल्ड की और फेटफुल डे में भी यही लड़ाई झगड़ा हुआ था। PW1 भी घर में आए थे जो नेबर थे और डिसीज्ड वाइफ ने अपनी इंजरीज भी दिखाई थी और जब देखा कि दोनों लड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में आऊँगा। उसके बाद उन्होंने कैरोसिन इंसिडेंट ऑफ कैरोसिन और बर्निंग हो गई और सफिशिएंट टाइम था दोनों एक्ट का बीच में। ये नहीं कहा जा सकता कि सडन कॉल थी और प्रोवोकेशन था इसमें और जिसकी वजह से जलाया गया था, क्योंकि वाइफ ऑलरेडी कैरोसिन में भीगी हुई थी और उन्हें हस्बैंड को पता था, कॉन्शियस पता थी कि माचिस जलाऊंगा तो डेथ हो जाएगी। तो इसमें प्रीमेडिटेटेड माइंड जो है साफ साफ बनता है और साथ में आर्टिकल 4 एक्सेप्शन का क्लॉज भी नहीं ले सकते, एडवांटेज नहीं ले सकते इस ग्राउंड पे कि प्रीमेडिटेटेड माइंड नहीं था, कि इंटेंशन नहीं थी, कि इंटेंशन बैड नहीं थी। तो यहाँ पर यही कोर्ट ने बताया कि एक्सेप्शन क्लॉज के बेसिस पे उससे एडवांटेज नहीं ले सकते। तो इसलिए कालूराम की जो जजमेंट है वो बेनिफिट नहीं मिलती है। FIR और डाइन डिक्लेरेशन साफ साफ बताते हैं अक्यूज्ड उस समय मैं ड्राउज थी, कैरोसिन थे और मैं जलाते समय उसने ये भी बोला कि तुम मरो। तो ये एविडेंस साफ साफ बताते हैं, तो इसलिए उनको एंटाइटलमेंट नहीं मिलती एक्सेप्शन 4 की 300 इंडियन पीनल कोड की। नीचे की कोर्ट में कोई एरर नहीं किया है, मैक्सिमम पनिशमेंट ठीक दी है। तो इसलिए अपील लैक्स मेरिट करती है, अपील में मेरिट नहीं है। और हस्बैंड जो जेल में है उनके पास अब लिबर्टी होगी, वो रिमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी प्रिवेलिंग पॉलिसी होगी स्टेट की। 1 नवंबर 2023 की जजमेंट थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।